डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहे हैं बेटे, इसमें क्या करा रहे हैं 16.1। क्या करा रहे हैं 16.1। तो देखो बेटे, इसमें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन करा दें। थर्ड क्वेश्चन तक हमने लेक्चर नंबर 2 में करा दिए थे। अब करा रहे हैं बेटे फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यू इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये क्यू है, उसके प्रत्येक फेस का ईच सरफेस अर्थात उसके प्रत्येक फेस का जो एरिया है वो कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटे। फिर कह रहा है दी क्यू इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट वाई ए प्लेन इन विच पैरेलल टू दी बेस। और ये कह रहा है कि जो क्यू है उसे सेम 2 पार्टों में काटा गया है। किसके अकॉर्डिंग? पैरेलल काटा गया है बेस के अकॉर्डिंग। काट के बता देंगे कैसे काटा है बेटे। फिर कह रहा है देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच इक्वल पार्ट। जो 2 पार्ट बने हैं उन्हें काटने पर उन दोनों पार्टों का क्या करना है बेटे, ईच इक्वल पार्ट का क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो देखो बेटे, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे लिए गिवन में। ये कह रहा है कि ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यू इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात क्यू जो होता है बेटे कितने फेसों से मिलकर बना होता है, 6 फेसों से मिलकर बना होता है, जिनमें से प्रत्येक का दिया है, 6 के 6 का नहीं दिया कि टोटल दिया, टोटल नहीं है। ईच सरफेस एरिया, प्रत्येक फेस का एरिया दिया है। तो लिख देंगे यहां पे एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यू इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है बेटे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही है ना। तो देखो बेटे, क्यू बना देते इधर। ये हमने क्यू बना दिया है। इसके प्रत्येक फेस का मान लो आगे वाले फेस का दे दिया कितना बेटे, क्या होता, कितना दे दिया एरिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। अब ये मुझे बताओ, जो क्यू होता है उसका जो फेस होता है उसकी शेप कैसी होती है बेटे, स्क्वायर के आकार में होता है, नहीं होता है। प्रत्येक जो फेस होता है क्यू का वो कैसा होता है बेटे, स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर शेप में। तो बेटे स्क्वायर शेप में तो उसका प्रत्येक फेस स्क्वायर शेप में, तो फेस का एरिया क्या हो गया बेटे, क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में कि प्रत्येक फेस है वो जो फेस है प्रत्येक इसका कैसा है, स्क्वायर की शेप में है। स्क्वायर की शेप में तो बेटे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, स्क्वायर वाला लग जाएगा। अर्थात साइड का स्क्वायर कर दिया हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से क्या निकालना है, हम साइड निकाल लें इसकी, क्यू की साइड निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 100 का अंडर रूट और ए इक्वल हो जाएगा बेटे 10 और क्या आ जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमने ये क्यों लगाया बेटे, एक प्रत्येक फेस एक फेस का एरिया कितना होता है बेटे, ए स्क्वायर होता है, और लगा दे, ये से क्या निकाल दी हमने, क्यू की साइड निकाल दी। फिर क्या कह रहा है वो हमसे, वो कह रहा है इफ यदि क्यू इज कट फ्रॉम द मिडिल वाई दी बेस। ये कह रहा है कि जब क्यू को कट कर दें, किससे, मिडिल में से, बिल्कुल बीच में से, और किसके, बेस के। अर्थात बेस कटना चाहिए, इस तरह काटना है। अर्थात मुझे यूं नहीं काटना है, ये कैसे काटना है, ऊपर से नीचे, क्योंकि बेस हमारा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, वाई दी बेस के द्वारा कटना चाहिए, दे रखा था इसमें टू दी बेस। ठीक है। मुझे कैसे काटूंगा बेटे, मैंने मान लो ये ऐसे काट दिया, ऊपर से नीचे, क्या काट दिया, ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया। तो देखो बेटे, इसमें अब मान लेता हूं कि ये तो थी बेटे इसकी विड्थ, बेस जो है वो क्या विड्थ है, और ये थी बेटे इसकी लेंथ यहां से यहां तक, और ये थी बेटे इसकी हाइट। ठीक है। तो मैंने किसके अकॉर्डिंग काटा, ऊपर से नीचे काटा, मिडल में होकर, बिल्कुल बीचा बीच में होकर काटना बेटे, मिडल में तो बीचा बीच में होकर के बाई द बेस, अर्थात बेस कटना चाहिए।
बेस कटना चाहिए, तो मैंने ऊपर से नीचे काट दिया बिल्कुल मिडिल में होकर के। और मान लो ये लंबाई है वो क्या है, विड्थ है, तो बेटे क्या होगी, विड्थ भी दो पार्टों में डिवाइड हो गई। तो देखते हैं अब, तो देखो बेटे अब क्या हो जाएगा, जब मैंने इफ Q इज कट फ्रॉम द मिडिल बाई द बेस, और बेटे जब मैंने बेस के द्वारा काट दिया तो जो Q था पहले तो उसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों एक थी, लेकिन अब क्या है बेटे, यहाँ से लेंथ तो अभी भी वही है जो पहले थी, हाइट भी वही है जो पहले थी, लेकिन बेटे क्या विड्थ कट गई। अब बेटे लेंथ विड्थ हाइट तीनों एक नहीं है, इसलिए अब क्या बन गए यहाँ पे, यहाँ पर बन गए बेटे देयर two cuboid are formed and in which लेंथ, बेटे लेंथ अभी भी क्या है, एक के बराबर है, लेंथ थोड़ी कटी है, ठीक है। विड्थ क्या है बेटे, विड्थ बी है, वो क्या आपने पार्ट में डिवाइड कर दी, अर्थात बी के ए के इक्वल नहीं है, क्या है, ए के हाफ हो गई, क्योंकि बी को क्या कर दिया है, मिडिल में होकर के काट दिया है। तो जो बी है वो क्या बेटे, ए के इक्वल ना होकर के ए का हाफ हो गई। और बेटे जो हाइट है वो क्या होगा बेटे, हाइट कटी है कि नहीं, हाइट भी नहीं कटी, तो हाइट भी किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। तो देखो बेटे अब क्या करता हूँ, मैं इसे बना देता हूँ जैसे मैंने काटे हैं ये, मान लो मैंने ये काटने के बाद हम बन गए बेटे इस फॉर्म में। मान लो बेटे इसे मैंने काटा तो इसके दो पार्ट हो गए और ये बन गए बेटे इसके पार्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें कि हमने बेटे जो एल मानी थी वो तो एल अभी भी एल है, एल का ही काम करेगी, क्यों एल नहीं काटी हमने। और जो हाइट थी बेटे वो भी अभी भी हाइट का काम कर रही है, लेकिन जो बी थी ना ये वाली, ये हो गई बेटे a/2 और a/2, दो पार्ट हमने डिवाइड कर दिया, उसे काट दिया बिल्कुल बीच में होकर के, ठीक है। तो देखो बेटे वही लिखा है मैंने कि जो एल है वो एल तो अभी भी नहीं कटी है, एल अभी भी इतनी ही है, तो एल कितनी है, ए के बराबर। और जो बिर्थ है, बिर्थ को मैंने बेटे जो पूरी बिर्थ थी उसे दो सेम पार्ट में डिवाइड कर दिया, अर्थात ए के बराबर ना रह करके अब क्या हो गया, a/2, क्योंकि कहाँ से काटा है, मिडिल में से दो पार्ट किए हैं, तो बी क्या हो गई बेटे a/2। और हाइट भी बिल्कुल सेम है पहले की तरह, अर्थात जितनी इसकी थी हाइट उतनी ही इसकी है, अर्थात इसमें हाइट कैसी थी, ए थी, और इसमें भी कितनी है बेटे, ए। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो बेटे एल इक्वल है ए की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ गई बेटे 10 सेंटीमीटर। बी इक्वल क्या है, a/2, अर्थात 10/2 कितना आ गया बेटे 5 सेंटीमीटर। हाइट किसके बराबर है, ए के, तो कितना आ गया बेटे 10 सेंटीमीटर। तो बेटे अब देखो, क्योंकि अब वो लेंथ विड्थ हाइट तीनों एक जैसी नहीं थी, इसलिए जो फॉर्म दोनों बनी है वो कैसी बनी है, क्यूबॉइड के फॉर्म में बनी है, अर्थात इसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे कि देयर टू क्यूबॉइड आर फॉर्म्ड एंड इन विच लेंथ विड्थ ये हो गई, ठीक है। तो देखो बेटे वो आगे निकाल लेता हूँ इधर की तरफ, क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल देता हूँ प्रत्येक का, इन दोनों में से किसी एक का निकाल लेते हैं। तो देखो बेटे क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच इक्वल क्यूबॉइडिकल पार्ट, क्या बेटे, ऑफ ईच इक्वल क्यूबॉइडिकल पार्ट, जो क्यू की फॉर्म में बने हैं। तो क्या होता है बेटे फॉर्मूला, 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है। तो निकालें फिर, तो निकालो बेटे क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल पार्ट कितना हो जाएगा बेटे, 2 की जगह पे 2, एल इंटू बी क्या है बेटे 10 इंटू 5, 10
इंटू 5 प्लस है तो बेटे प्लस b इंटू एच 5 इंटू 10 प्लस h इंटू एल 10 इंटू 10। तो देखो बेटे ये तो यही चलता रहेगा पार्ट 2। कितना है बेटे, ये 10 का 5 से किया तो बेटे 50, 5 का 10 से किया तो 50 और 10 का 10 से किया तो 100। 2 इनका सम किया तो कितना आ गया बेटे 200 और 200 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया बेटे 400। क्या निकाला है एरिया, तो इसलिए क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे क्या है बेटे हम शो करके लिख सकते हैं, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच इक्वल पार्ट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटे हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बेटे। पहले हमने क्या किया, जो हमारी एक फेस का एरिया दे रखा था साइड निकाल ली, फिर उसके बाद में हमने इसे काट दिया। जैसे काटने के लिए कहा था उसमें विड्थ क्या हो गई बेटे, विड्थ सेम नहीं रही है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों अलग अलग हो गई। तो जो काटने के बाद में जो शेप बनी है वो कैसी बनी है हमारी बेटे क्यूबॉइडिकल। तो इसलिए फॉर्मूला भी किसका लगा दिया हमने, क्यूबॉइडिकल का लगा दिया और हमने क्या एरिया निकाल दिया। तो पहले बेटे नोट करो अगर समझ में आ गया हो तो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 5 वाला है। इसमें क्या कह रहा है, ये ए बॉक्स विदाउट लिड इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक बॉक्स बना हुआ है जो कि जिसमें गेट नहीं है, विदाउट लिड, उसका ढक्कन नहीं है ऊपर का, इज मेड बाय वुड, लकड़ी से बना हुआ, लेकिन लकड़ी की मोटाई कितनी है बेटे 3 सेंटीमीटर। कितनी है 3 सेंटीमीटर। इट्स आउटर लेंथ इज 146 सेंटीमीटर, विड्थ इज 116 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 83 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉक्स एट द रेट 2 रुपये पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, उसके अंदर वाले फेस पर पेंट करना, उसकी रेट निकालनी है। तो देखो बेटे सबसे पहले 5 वाला, ठीक है, गिवन में लिख लेते हैं। क्या है, ए बॉक्स विदाउट लिड इज मेड बाय वुड, लकड़ी से बना हुआ है। और क्या है बेटे, एक थिकनेस दे रखी है, उसकी थिकनेस ऑफ वुड इक्वल 3 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है बेटे 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में क्या है हमारा आउटर वो दे रहे हैं डायमेंशंस, तो लिख दूंगा मैं आउटर डायमेंशंस ऑफ, किसकी है बेटे आउटर डायमेंशंस ऑफ बॉक्स की, ऑफ बॉक्स। तो कितनी है बेटे, लेंथ 146 सेंटीमीटर, ब्रेथ 116 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 83 सेंटीमीटर, यही दे रखा है। और क्या है बेटे, रेट है, रेट ऑफ पेंटिंग कितना है बेटे 2 रुपये पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है ना। और क्या दे रखी है बेटे, रेट दे रखी है, रेट ऑफ पेंटिंग 2 रुपये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या है बेटे, हमें 2 फाइंड करना है। फिर 2 फाइंड करना है क्या बेटे, टोटल कॉस्ट कह लो या ओनली कॉस्ट भी कह सकते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी इंटरनल सरफेस ऑफ बॉक्स। ठीक है बेटे, तो देखो अब क्या क्या दे रखा है हमारे लिए। मैंने आपसे एक ही चीज कहा था, जब कभी भी आपसे कॉस्ट पूछ ले तो कॉस्ट जो रेट दे रखी होती है उसी पर पहुंच जाओ। हम पहुंच गए, कितना दे रखा है बेटे 2 रुपये 1000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात
किस पे कर रहा है वो पेंट, किसकी कॉस्ट निकाल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करके उसकी कॉस्ट निकाल रहा है, अर्थात एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की होती है, अर्थात एरिया पर पेंटिंग करने की कुल कॉस्ट बतानी है। तो वही वाली चीज़ है बेटे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आपको यहाँ से कहीं जाना है और मैं कह दूँ जाने का 1 किलोमीटर का 5 रुपये भाड़ा है, तो यहाँ से दूसरी जगह जाने पर कुल कितना खर्चा आएगा, तो जब तक आपके पास बेटे डिस्टेंसिंग नहीं है तो कुल कॉस्ट नहीं बता सकते। वैसे ही जब तक आपके पास में कुल एरिया नहीं है तब तक आपकी पेंटिंग का कुल कॉस्ट नहीं बता सकते, यही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटे, क्या होनी चाहिए, टोटल एरिया होना चाहिए। तो देखो बेटे ये कह रहा है हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस एरिया, और एरिया भी कौन सा होना चाहिए बेटे, इंटरनल, अर्थात अंदर वाला, बॉक्स के अंदर वाला होना चाहिए ना कि बाहर वाला। और जो हमारे लिए डायमेंशंस दे रखी हैं वो कहाँ की है बेटे, आउटर, कहाँ की है बेटे, आउटर डायमेंशंस कहाँ की है, अंदर की, बाहर वाली दे रखी है, अंदर वाली नहीं। तो पहले क्या कर लेते हैं बेटे, बाहर वाली डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो देखो बेटे क्या हो जाएंगे, इंटरनल डायमेंशंस ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी बेटे, लेंथ इक्वल हो जाएगी 146 माइनस 3 × 2, तो कितना हो जाएगा बेटे 140 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में निकालता हूँ बेटे मैं विड्थ, 116 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो 6 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। फिर निकालता हूँ बेटे मैं हाइट कितनी है बेटे, 83 माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा बेटे 80 सेंटीमीटर। अब मेरे पास बेटे इंटरनल डायमेंशंस हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका एरिया निकाल सकता हूँ, क्योंकि लेंथ विड्थ तीनों चीज़ें हैं तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ। पर एक चीज़ बेटे, आप कहेंगे सर लेंथ में से 6 को माइनस किया, विड्थ में से 6 माइनस किया, लेकिन हाइट में से आपने 3 को माइनस किया, 6 क्यों नहीं किया यहाँ पे माइनस, ये क्या चीज़ है। तो सर मैं आपको बता दूं बेटे, मान लेते हैं कि ये जो घंटी है, मान लो ये एक बॉक्स है, कैसा, किसी शेप में है, ये क्यूबॉइडिक शेप में है। तो मान लेते हैं बेटे कि हमारे लिए जो लेंथ थी, मान लो लेंथ ये है, क्या है, लेंथ ये वाली दे रखी है, इधर वाली, ये वाली लेंथ है यूँ लंबी। तो मान लो कि बाहर से बाहर की दे रखी थी, तो बेटे लेंथ यहाँ से इधर वाले कोने से लेकर के इधर वाले कोने तक थी वो लेंथ, बाहर तक। अब वो कह रहा है बाहर तक की थी 146, यही थी। अब मैंने कहा कि इंटरनल अंदर वाली निकालनी मेरे बेटे, यहाँ से कहाँ तक, वैसे यहाँ से और यहाँ तक निकालनी है, अंदर वाली यही हो गई। तो मैं क्या करूँगा, इधर वाली साइड की मोटाई को माइनस कर दूंगा, इधर वाली साइड की मोटाई को माइनस कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मोटाई कितनी है बेटे, थिकनेस कितनी है 3, तो 3 इधर की माइनस कर दी, 3 इधर की माइनस कर दी, तो अंदर वाली लंबाई बच गई, लेंथ बच गई। तो मैंने वही कर दिया 3 × 6 अर्थात 6 माइनस कर दिया, कितना आ गया 140। इसी तरह बेटे अब कह रहा है विड्थ मान लो बेटे यूँ है लंबी, लेंथ थी यूँ, विड्थ है अब यूँ। तो वही है बेटे वायर से लेकर के वायर तक की जो विड्थ थी, वायर की आउटर वाली वो कितनी है 116 थी। तो अब वो कह रहा है इंटरनल अर्थात अंदर से अंदर की, तो मुझे क्या करना है, इधर वाली मोटाई थिकनेस, इधर वाली थिकनेस और इधर वाली थिकनेस को माइनस कर दूंगा, तो क्या बेटे अंदर वाली बच जाएगी। तो मैंने विड्थ में से वही कर दिया, 116 में से माइनस कर दिया 3 × 2 को किया नहीं किया, तो कितना बच गया 110। अब कहेंगे सर हाइट में से क्यों नहीं किया, बेटे वो ये हाइट कौन सी, ये है, यही तो है। तो हाइट बाहर वाली बेटे बिल्कुल यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक थी, ठीक है नहीं है, तो कितनी है हमारे आउटर 83 है। तो उसने कहा कि अंदर वाली निकालना, तो बेटे अंदर वाली देखो बिल्कुल अंदर के तले से लेकर के ऊपर यहाँ तक आएगी, ठीक है। अर्थात मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो देखो ये मान लो सर जमीन है, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो यहाँ से आ रही है, लेकिन जब मैं अंदर से लूँगा, इसकी इंटरनल लूँगा, अंदर से तो लूँगा, तो बेटे जो इसका तला होता है उसकी मोटाई माइनस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी मोटाई कितनी दे रखी है बेटे, मोटाई तो वही है 3 है। लेकिन बेटे एक चीज़ उसने पहले से कह दिया है कि जो हमारा बॉक्स है वो विदाउट लिड, इसमें अर्थात ढक्कन तो पहले से ही नहीं है, अर्थात जो आउटर हाइट दे रखी है, आउटर में जो हाइट दे रखी है उसमें ढक्कन की जो मोटाई है पहले से ही इंक्लूड नहीं है, ओनली जो बेस था उसी की मोटाई इसमें इंक्लूड थी।
क्योंकि इसमें ढक्कन है ही नहीं, विदाउट लिड। जब ढक्कन ही नहीं तो ढक्कन की मोटाई कहाँ से शामिल है, इसमें है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, जब अंदर से मैं नापूंगा तो ओनली इसके बेस की मोटाई माइनस होगी, ना कि अंदर ऊपर वाली, ऊपर तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ इन दोनों में से तो बेटे 6 को माइनस किया, यहाँ से मैंने 3 को माइनस किया है। समझ में आया? तो मेरे पास बेटे इंटरनल डायमेंशंस आ गई। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटे, क्या निकाल सकता हूँ? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, टोटल इंटरनल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ठीक है बेटे, यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, इससे पहले मैं लगा दूंगा इंटरनल, टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। किसके बराबर होगा बेटे? जब कहा गया है कि इसमें पहले से ही गेट नहीं है, तो इसका मतलब 5 साइड है हमारे पास। जो हमारे लिए बॉक्स है उसमें कितनी साइड्स हैं, कितने फेस हैं? 5, क्योंकि गेट उसमें नहीं दिया है। तो ये इक्वल हो जाएगा बेटे किसके? एरिया ऑफ 5 फेसेज ऑफ बॉक्स। इसी के इक्वल होगा, नहीं होगा? तो बेटे मैं लगा दूंगा इसका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, 5 साइडों का क्या होता है बेटे? 2l + b × h + l × b। यही होता है ना, यही होता है कि नहीं होता? तो देखो बेटे आगे अब क्या आ जाएगा, 2 की जगह पे 2 आएगा, l + b, l + b कितना है बेटे? इंटरनल कितने? ये रहे 140 + 110 × h कितना है बेटे हमारा? 80 प्लस l × b, तो l × b अर्थात 140 × 110। ठीक है, यही आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? तो देखो बच्चों फिर आगे तो क्या है बेटे, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे? 40,000 प्लस इन दोनों का किया तो कितना आ जाएगा? 15,400। ठीक है, तो बेटे इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा दोनों का? 55,400। और बेटे किस में आएगा? ये सेंटीमीटर में है, तो किस में आ गया बेटे हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। आ गया, नहीं आ गया? अब क्या करना है बेटे, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? कितनी दे रखी है? तो देखो बेटे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है बेटे? ऑन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है बेटे? 2 रुपी। कितना दे रखा है? 2 रुपी। इसलिए क्या है बेटे? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विल बी होगी ऑन 1 सेंटीमीटर 1000 कितनी होगी बेटे? 2/1000। भाई 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने की रेट क्या है बेटे? 2 रुपये है। तो 1 सेंटीमीटर पर करने की पेंटिंग करने की कॉस्ट कितनी होगी? 2/1000 रुपी। और फिर इसके बाद में देन, तो कॉस्ट विल बी ऑफ पेंटिंग ऑन कितना आया बेटे हमारा? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटे? 2/1000 × 554, यही आएगा। तो देखो बेटे करो, कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 गई, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8, 2 का 5 से करेंगे तो 10 का 0 कैरी लग गया 1, 2 का 5 से करेंगे 10 और 1 आ गया 11। ठीक है बेटे, यही आ गया ना। और फिर 1 0 और बचे तो 1 डेढ़ छोड़कर क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। ये आ जाएंगे बेटे हमारे रुपये।
अर्थात वही सिद्धांत है और कुछ नहीं है बेटे। हमने आपसे कहा जब कभी भी कॉस्ट पूछे तो सबसे पहले यूनिट पे जाओ, जिससे पता पड़ जाएगी क्या किस पे पेंट कर रहा है। हमें मालूम हो गई तो सबसे पहले हमारे पास वही चीज़ होनी चाहिए जिसमें वो पेंट कर रहा है, तो हमने सबसे पहले वही चीज़ निकाल दी, फिर उस कॉस्ट का उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वही काम किया है ना, किया तो करो बेटे, इसे नोट करो फिर। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 6 वाला। इसमें भी हमें क्या करना है, देखो इसमें ये कह रहा है दी सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19। लेंथ विड्थ हाइट तीनों का सम कितना दे दिया, 19 सेंटीमीटर दे दिया है, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। और डायगोनल की हाइट कितनी दे दी है बेटे उसने, लेंथ 11 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो बेटे पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल कितना दे दिया बेटे, 19 सेंटीमीटर। यहाँ मैं करके लिख सकता हूँ क्या, L + B + H इक्वल दे दिया मेरा 19 सेंटीमीटर। यही है ना बेटे, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तीनों को अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में और क्या दे दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना दे दिया बेटे, 11 सेंटीमीटर, यही दे दिया है। फिर टू फाइंड क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यही है ना। तो देखो बेटे आगे करते हैं, हमारे लिए क्या दे दिया है, लेंथ और डायगोनल दे दिया है, तो इसे लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 11। ठीक है, या मैं करके लिख सकता हूँ, इसके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूँ बेटे, इससे क्या हो जाता है, L² + B² + H² का √ इक्वल 11। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सही में, ठीक है नहीं है। तो बेटे अब क्या कर दूँ, √ को हटाना है तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, स्क्वायर इन बोथ साइड। तो बेटे इधर स्क्वायर किया तो क्या हो गया, L² + B² + H²। तो इधर से बेटे क्या √ हट गया, और इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया बेटे, 121। कितना आ गया, 121 आ गया। तो देखेंगे बेटे अब इधर मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखो बेटे ये क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x + y + z का स्क्वायर। क्या है, x + y + z का स्क्वायर क्या होता है बेटे, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। यही होता है ना, होता है नहीं होता है। चलो मैं इसे एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, x² + y² + z²। इन सभी में से 2 कॉमन ले दूँ बेटे, इन सभी में से 2 कॉमन ले दिया तो क्या आ गया, x y + yz + zx। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटे, L² + B² + H², अर्थात ये इक्वल में होना चाहिए। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके आ जाऊँ, इस वाले पार्ट को इधर लेके आ जाऊँ, तो इसके इक्वल में क्या बचेगा, x² + y² + z²। बेटे इस वाले पार्ट को इधर लेके आऊँगा तो पहले तो यही रहेगा, इधर x + y + z का स्क्वायर माइनस, इधर ही लेके आया तो माइनस का हो गया, 2xy + yz + zx। यही वाला आएगा नहीं आएगा बेटे, ये वाला। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, x + y + z का होल स्क्वायर को किससे मैं खोल दिया, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, इसमें खोल दिया। इससे मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को इधर ट्रांसफर करके ले आया, तो क्या हो गया, x² + y² + z² इक्वल होता है x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 2
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो मैं यहाँ पे बेटे इस वाले फॉर्म को लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है ना। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, आप देखो तो देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम, अर्थात इन तीनों का सम एल प्लस बी प्लस जेड का स्क्वायर, फिर माइनस 2 क्या बेटे एक्स वाई अर्थात एल वी प्लस वाई जेड बी एच प्लस जेड एक्स अर्थात एच एल इक्वल 120 लिख सकता हूँ। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जगह पे इसको पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। और इसे दे देना बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। तो अब क्या करेंगे बेटे, तो इस वाली साइड पे क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे बेटे इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि एल प्लस बी प्लस एच इक्वल कितना है बेटे हमारा 19, कितना है 19, यही दे रखा है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, गिवन है हमारे लिए। तो देखो बेटे इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 19 का स्क्वायर माइनस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल 120, यही है ना। कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो देखो बेटे इसे मैं इरेज कर देता हूँ इधर की साइड से। तो देखो बेटे इधर क्या कर लेता हूँ, मैं इसी का स्क्वायर करता हूँ 19 का, तो कितना आ जाएगा 361। और बेटे साथ ही साथ में 121 को इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 121 इक्वल। और ये है ना आपका, ये फॉर्मूला पढ़ना है ना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये वाला, इस वाले को मैं इधर की साइड में लेके जाता हूँ। तो इधर ले जाऊँगा तो बेटे प्लस का हो जाएगा 2 एल बी वी एच प्लस एच एल, यही हो जाएगा। तो बेटे देखो 2 एल बी वी एच एच एल इक्वल 361 में से 121 गया तो कितना बच रहा है बेटे, ये बच रहा है, क्या बच रहा है, ये बच रहा है। और सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा बेटे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, टोटल सरफेस एरिया का है या नहीं है। तो क्या आ गया, इसके इक्वल में आ गया 240, तो आ गया मेरा आंसर। तो नीचे मैं लिख सकता हूँ सो, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटे हमारा आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहले से नोट कर लो, समझ में आ गया बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है यहाँ पे। फिर भी किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम आई हो किसी क्वेश्चन में तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक हम पहुँचा सकें, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।